रीवा जिले में ठगी की बड़ी वारदात, 78 लाख लेकर फरार हुई महिला। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बासघाट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 15 महिलाओं के साथ समूह के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त महिला द्वारा महिलाओं से 78 लाख रुपए तक की राशि सोसाइटी के नाम पर ठग लिए गए। मामले के संबंध में जानकारी लेने व सहायता की आस लिए महिलाएं एडवोकेट के पास पहुंची और उनके द्वारा ठगी की पूरी वारदात की जानकारी दी गई। मामले को विस्तार से जानने के लिए आइए सुनते हैं एडवोकेट शैलेंद्र पाठक और महिलाओं को उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। शैलेंद्र पाठक एडवोकेट। सर, यहाँ पे देखा है कि 20 से 25 महिलाएं आई हैं, क्या पूरा मामला है और किस तरह का मामला है सर? आज दोपहर में बांसघाट से लगभग यही 15 से 20 महिलाएं आई हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि मंजू सिंह नामक एक महिला है जो सोसाइटी का नाम बताकर इनसे सबसे जो है कुछ अमाउंट करके पैसे इकट्ठा लिए हैं। अब इनका ये कहना है कि वो पैसे लेके फरार होने की फिराक में है और समथिंग अमाउंट होगा इन महिलाओं? लगभग अभी ये 15 से 20 महिलाएं जो हैं इनकी 78 लाख रुपए लगभग ऐसा इन्होंने बताया है। तो वो इन्होंने बताया तो किस तरह से समूह रहा होगा, किस तरह से इन लोगों से लिया होगा? बेचारे गरीब भी है, कुछ बहुत गरीब हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि किसी को समूह से 1 लाख रुपए दिलाना है तो 1 लाख रुपए ये ऐसे दिलाते थे कि एक शाखा से 1 लाख रुपए, फिर दूसरी शाखा से 1 लाख रुपए, ऐसे करके वो 2-3 जगह से एक ही महिला के नाम से पैसे निकालती थी। एक का उन्हें पैसा दे देती थी और बाकी पैसे जो बचते थे शेष वो अपने पास रख लेती थी। तो आप कहाँ सुनवाई, क्योंकि आप आए हैं तो क्या आप करेंगे? हम इसमें जो है तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए एक आवेदन बना रहे हैं, सभी महिलाओं के नाम से ये जाएं वहाँ पे और अपना आवेदन जो है तो उनके समक्ष पेश करें। क्या नाम है? सुधा नामदेव। जिस तरह से लोगों को पैसे दिए, आपने कितना पैसा दिया? मेरे को जब मैं ज़मीन ली थी तो मुझको पैसे की कमी थी, तो मैं उनसे कही कि दीदी एक लोन मुझे दिला दीजिए समूह का। तो वो बोली कि तुम एक लोगी तो मेरे को 2 दोगी तब तुम्हें दिलाऊंगी। तो मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए मैं 1 ली और 2 उसको दिलाई। वो बोली कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं भर लूँगी। तो अब वो आज 27 तारीख से वो गायब है, आ नहीं रही है। अब समूह वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और वो जब समूह दिलाने जाती रही है तो इतना जल्दी काम होता रहा है। अब मैं बोली कि कभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी क्या मेरा हो जाएगा, तो कहे बोले समूह वाले कि जब मंजू सिंह आएंगी तभी काम होगा, नहीं होगा। मुलाकात कैसे हुई मंजू से आपकी? मुलाकात वो घर आती रही, आई यहीं पास मोहल्ले में ही रहती है, तो सब कोई जाते रहे तो हम भी गए वहीं पास। कितना पैसा? मेरा 2 ठो किस्त ली है 1 लाख रुपए। तो किस्त निकाल के हम समूह से और पैसा दिए हैं 3 लाख रुपए। और वो बोली कि कभी आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम अपना हॉस्टल खुलवा रहे हैं, आपको काम दिलाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर वो खुद घर छोड़ के भाग गई हैं। आज 15 दिन हो गया। मंजू सिंह कौन है, कहाँ है? पता नहीं सर, ये तो नहीं पता कहाँ की है, मगर ये कितना पैसे दिए? 3 लाख रुपए दिए हैं सर। पता कितना दाइया? जिस तरह से आपके साथ फटी का काम हुआ है, मतलब आपसे धोखाधड़ी हुई, क्या मामला है और कहाँ का मामला और किस तरह का मामला है, पूरा बताइए। और कितने महिलाएं थी जो वो कर चुकी हैं? सर, महिलाएं तो बहुत है और ये फ्रॉडगिरी तो करी हैं, क्योंकि सारी महिलाओं के इमोशन के साथ ये खेली हैं और सबको विश्वास दिलाती थी। जब उनको हेल्प की जरूरत होती थी सर, तो वो सबकी हेल्प भी करती थी। सब इमोशनली उनसे कनेक्ट थी कि हाँ चलिए दीदी, जब हमारा कोई हेल्प नहीं करता तो दीदी हमारी हेल्प करती हैं। फिर उनको उस लालच के द्वारा उनसे फिर लोन वो करती थी। जब लेडीजों को जरूरत होती थी कि दीदी हमको ज़रूरत है लोन की, हमारे घर में ये समस्या है, ये बीमार है, या हमको कुछ करना, कोई भी काम घर बनवाना है, तो उनको एक ब्रांच से लोन दिलाती थी। और जब एक ब्रांच से दिलवाती थी तो 2 ब्रांच का वो खुद रखती थी। वो कहती थी ये आपका एडवांस हमारे पास रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दिए तो आपका जब ये एडवांस हमारे पास रहेगा तो आप लेकर भाग नहीं सकते हो, आप बराबर चुकाओगे पैसे। तो वो ऐसा करती थी। हम लोगों ने सबने विश्वास में किया। अब वो 5 से 6 लोन लेती थी अलग अलग ब्रांचों से। तो वो ऐसे कर करके कई फ्रॉड करती गई है। हम लोग भी अपने विश्वास किए, क्योंकि हम लोग की मुसीबत में साथ दी, हमको भी दी हैं, ऐसा नहीं है। हम भी घर बनवा रहे थे तो हमको भी उन्होंने दिया है। हमें भी विश्वास हुआ कि जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तब उन्होंने दिया।
हमने भी विश्वास किया। अब इसके बाद उन्होंने ऐसे ही मेरे को भी गुमराह किया सर। मेरे को भी घर के काम पे ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने खुद ही बैंक बताया, खुद ही बैंक वालों से मिलवाया और बोला कि इनको होम लोन दिलवाना है। तो होम लोन हमको दिलवाया गया और वो गारंटेड भी बनी है हमारे होम लोन में। अब वो क्या करी, भाभी मुझे ज़रूरत है, और घर मेरे घर के आगे ही उनका भी घर बन रहा था, इत्तेफाक से दोनों का साथ में ही बन रहा था। उन्होंने बोला आप मेरी हेल्प करो, मेरी ज़मीन गांव की बिकने वाली है, तो जैसे ही वो बिकेगी, चर्चा चल रही है, जैसे ही बिकेगी तो मैं आपका ये लोन दे दूँगी। तो 9-10 लाख का मेरा लोन पास हुआ था, 10 लाख का। उसके बाद 4,58,000 मैंने उनको कैश दिया है। 4,58,000 मैंने बोला कि मैं अकाउंट से ट्रांसफ़र करती हूँ। बोली नहीं दीदी भाभी मुझे ज़रूरत है अभी, तो आप मुझे कैश दीजिए, मुझे देना है किसी को, बहुत बीमार है, एडमिट है नागपुर में। बोली ठीक है। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ खुद ही ले जाके उनको 4 लाख रुपए उनके घर पे ही दिए थे, 4,58,000। ये तो है ही, और प्लस जो 5 ब्रांच से ली हैं अलग अलग ब्रांच से, वो भी मेरा चल रहा है। कब पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? ये सर अभी जुलाई अगस्त के समय भी ये गायब थी, हफ्ते 15 दिन के समथिंग। तो हम लोग सभी महिलाएं वैसे थोड़ा थोड़ा वो हुए, लेकिन जब उनका फ़ोन बंद था, दूसरा फ़ोन वो चालू रखी थी। फिर बोली जब उनको पता चला कि एक लेडीज उनके घर पहुंच गई, गांव मायके में, उनका भोती नाम का कोई गांव है, सिरमौर तरफ पड़ता है मायका, ससुराल तो हम लोग को पता नहीं है। तो वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनके मायके वाले उन पर प्रेशर डाले, तो फिर उस लेडीज का दे दी हैं वो। लेकिन अब हम लोग हैं तो हम लोगों से भी गाली गलौज कर रही थी, फ़ोन पे काफ़ी बातें हुई, तो बोले कि हमको लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, हम किसी का भाग नहीं जाएंगे, कोई अंबानी का रिश्तेदार नहीं है, ऐसे करके वो ऐसे लाइन में बात करती थी। महिलाओं के आपके कितनी महिलाएं होंगी और कितना पैसा को लेंगे? सर कम से कम 30-35 महिलाएं और 30-35 महिलाएं हैं अभी फिलहाल। 12 से 13 महिलाएं आई हैं, और कुछ तो अपनी कुछ मजदूरी करती हैं रोज़ सुबह शाम की, सब अपनी अपनी समस्या में फंसी, अभी कुछ नहीं आ पाई हैं। कितना पैसा ले लिए? सर हर महिला से किसी से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, मेरा तो खुद ही 12 लाख है सर, मैं क्या बोल दूँ। कितना पैसा दिया आपने? अब पैसा 4-5 लाख होगा। किसको दिया? मंजू सिंह को। मंजू सिंह कौन है? ये समूह चलाती है, और वो बोली कि चलो हमें तुम्हारा पैसा देंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हम सब भर देंगे, तुम्हें कभी मतलब पता ही न चलेगा। तो हम लोग गए नहीं जाते थे। नाम है मेरा 5 लाख रुपए लेके खा के चली गई है मंजू सिंह। क्यों आपने 5 लाख रुपए दिया? वो बोली कि हम आपको काम दिलाएंगे, हमारा वो बन रहा है हॉस्टल, इसके वजह से हम लोग सोचे कि काम मिल रहा है तो चलिए सर के हो जाएगा, इसलिए हम लोग सब लोग समूह निकाल के पैसा दे दिए। अब क्या कह रही है? अब तो मिल ही नहीं रही, फ़ोन भी नहीं उठा रही है, न बात हो रहा न कुछ हो रहा। 5 लाख रुपए आपने कहाँ से जमा किया था, किस तरह से जमा किया था? कैश समूह से निकाल के कैश दिए हैं हाथ में।